नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 7 मई को जो हमारे इंडिया में मॉक ड्रिल होने वाला है कि आखिर क्या है ये मॉक ड्रिल? क्या सच में पूरे इंडिया में एक साथ लाइट चली जाएगी? या ये ब्लैकआउट क्यों होगा कि जो हमारी इंटरनेट की सुविधा है वो कहाँ-कहाँ बंद की जाएगी और क्यों बंद की जाएगी? इसके पीछे क्या मोटिव है? आज हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे कि ये मॉक ड्रिल क्या होता है। का मतलब होता है प्रैक्टिस। जैसे स्कूल में फायर ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती है वैसे ही पूरे हमारी इंडियन गवर्नमेंट देखना चाहती है कि अगर पूरे देश में एक साथ लाइट चली जाती है या जो हमारा इंटरनेट है वो बंद हो जाता है तो हम उन सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे। बस ये सिर्फ मॉक ड्रिल एक टेस्ट है। इस मॉक ड्रिल का मेन पर्पस बस यही है कि जैसे अगर कोई दुश्मन देश हमारे देश की बिजली और इंटरनेट सेवा काट देता है तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करेगा, जो जो आम जनता है वो कैसे रिएक्ट करेगी। बस इसका यही मेन पर्पस है ताकि अगर हमें इमरजेंसी पड़ती है तो हम अगर आपके एरिया में थोड़ी बहुत देर के लिए लाइट चली जाती है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपना हमें मोबाइल फ़ोन बिल्कुल फुल चार्ज रखना है और अपने पास टॉर्च और पानी और मेन चीज़ अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना है, बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है कि अगर अचानक से किसी सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हाँ वॉर हो गई और हम डर गए। ये सिर्फ हमें अलर्ट करना है, एक टेस्ट हो रहा है ताकि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है इस मॉक ड्रिल टेस्ट के बाद सरकार एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें कि उसे मतलब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस चीज़ में हमारे पास जो एयरफोर्स है या और भी चीज़ें हैं तो उनमें जो सिस्टम है हमारा तो उनमें हमारे पास क्या कमी है और कौन सी चीज़ एकदम परफेक्ट है। कि अगर जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान उसके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो तो कभी अच्छे नहीं हुए लेकिन इस टाइम कुछ ज़्यादा तनाव चल रहा है हमारे देशों के बीच में। तो इसीलिए कभी भी इन वॉर हो सकता है। उसके लिए हमें अलर्ट रहना है कि बाई चांस अगर बाई चांस सामने से अटैक आता है तो हम बिल्कुल रेडी रहें या हमारे जो जो हमारी आम जनता है वो भी रेडी रहे कि अगर पैनिक ना हो बिल्कुल भी कि अगर ऐसा कुछ होता है ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट का मतलब होता है बिल्कुल ही घर में अंधेरा कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कभी प्लेन में गए हो या मतलब वैसे भी देखा होगा कि प्लेन से जो हम नीचे का व्यू देखते हैं नाइट का व्यू मोस्टली जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे कि जगमगाते हुए एकदम अच्छी लाइटिंग दिखती है जहाँ पे सिर्फ मैदान है, जंगल है और नदियाँ हैं। वहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर जहाँ पे लाइटिंग अच्छी है या फोकस अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है दूर से देखते ही तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये कोई बड़ी सिटी है या कोई ये मतलब जो शहर होते हैं ना अच्छे विकसित शहर हैं। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं या कोई भी जैसे अगर हमें बाय एयर कोई हमला होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आशंका होती है। तो इसीलिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है पूरा। और ब्लैकआउट में सपोर्ट के लिए हमें क्या करना है, जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट ब्लैकआउट करती है, ब्लैकआउट का मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट, अगर सरकार ने बिजली काट दी है या हमारा इंटरनेट बंद कर दिया है तो हमें अपने घरों में अगर आपके घर में इन्वर्टर भी है तो इन्वर्टर की लाइट भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आपके घर से यानी कि आपके घर से जो रोशनी है वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए। अगर आपके घर से बाहर जा रही है वो तब करना है जब आपको आसपास सायरन बजता हुआ सुनाई दे या आपके जो आसपास लाइट चली जाए शाम के 7 बजे या कभी भी अगर आपको लगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ रही है तब करना है कि अपने घरों की लाइट गैस बिल्कुल बंद कर देनी है और खुद को बिल्कुल रेडी रखना है। जैसे कि अपना फ़ोन चार्ज रखना है, अपने पास पानी और अपना पास अगर आपके पास पावर बैंक है तो पावर बैंक और अपने पास टॉर्च रखनी है कि अगर लाइट लंबे समय के लिए जाती है तो हम बिल्कुल रेडी रहें। अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखना है। मतलब हमें पैनिक नहीं होना है कि ये क्या हो गया और हम डर गए, हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पहले से एक प्रैक्टिस है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जो इंडियन जो पॉपुलेशन है सॉरी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कैसे रिएक्ट करेगी या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसे रिएक्ट करेगी। और ये जो मॉक ड्रिल टेस्ट है ये हमारे इंडिया के कम से कम 244 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में हो सकता है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े राज्य हैं, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, राजस्थान है और भी कई शहरों में या जिलों में हो सकता है। जिसके लिए हमें अलर्ट रहना है। हमारी जो लोकल पुलिस है या
हमें बाय न्यूज़ जो हमारी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे, इसकी जानकारी हमें थोड़ी देर पहले मिल जाएगी। इसमें हमें क्या करना है कि अगर आपको कहीं से सायरन बजते हुए सुनाई देते हैं तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। बस अपने घरों की लाइट्स ऑफ कर देनी है। बिल्कुल भी अगर लाइट चली गई है या आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया तो लाइट ऑफ कर देनी है। और अब अगर आपके घरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लाइट जलानी है तो जहाँ से आपके घर से रोशनी बाहर जा रही है वहाँ आपको पेपर मतलब उसे कवर कर देना है, आपके घर की रोशनी बाहर ना जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके घर के बाहर से आप दिखाई न दे कि हाँ आपके घर में रोशनी है। ताकि ऐसा होता है ना, अगर हमें बाय एयर अटैक होने वाला होता है तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा शहर है या कौन सा, मतलब वो शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती, वहाँ पे वो इतनी एक्टिव नहीं हो पाती हैं। और अगर कोई लोग जो बाहर हैं जिनके पास वाहन है तो कृपया करके उन वाहनों की लाइट भी बंद कर दें, वहीं जहाँ हैं आप वहीं खड़े रहें। बस अंधेरा कर दें, बिल्कुल शहर में अंधेरा कर दें, ताकि अगर सायरन बज रहा है तो आप एक्टिव रहें, लेकिन बिल्कुल भी उसमें आप पैनिक नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, जैसे कि अगर सोशल मीडिया पे कोई अफवाहें फैल रही हैं तो हमें उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। हमें जो सिर्फ सरकारी जानकारी दी जाती है उसी पे विश्वास करना है। इधर उधर की चीज़ों पे बिल्कुल भी मतलब पैनिक नहीं होना है कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे या क्या करेंगे। सिर्फ अगर हमें, क्योंकि हमें पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि 7 मई को ये टेस्ट होगा, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके इधर अंधेरा हो जाता है या बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है तो आपको बस एक्टिव रहना है कि अगर इन फ्यूचर हमें ऐसा कुछ पड़ता है तो हम लोग कैसे उससे डील करेंगे। और हाँ, ये न्यूज़ मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर्स के लिए कि अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल आगे, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उससे कैसे डील करेंगे। तो ये थी सिंपल वे में मॉक ड्रिल टेस्ट की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।